हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त होस्ट आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस न्यू क्लासेस पर। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं कंप्यूटर के कुछ प्रश्न जो आपको कंप्यूटर ट्रिपल सी में तो मदद करेंगे, इसके अलावा जो आपके अदर एग्जाम होते हैं वहां पर भी ये प्रश्न आपकी मदद करेंगे। इसलिए आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे प्रश्न भी पूछूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, ईमेल भेजना डेज किसके जैसा होता है? पत्र लिखने, पिक्चर ड्रा करने, फोन पर बात करने या पैकेज भेजने जैसा। तो आपका जो ईमेल भेजना है वो आजकल पत्र लिखने जैसा काम कर रहा है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस पर जो मेन फोल्डर होता है उसे क्या कहते हैं? प्लेटफॉर्म, इंटरफेस, रूट डायरेक्टरी या डिवाइस ड्राइवर। तो स्टोरेज डिवाइस पर जो आपका मुख्य या मेन फोल्डर होता है उसका आपका रूट डायरेक्टरी कहलाता है। क्या कहलाता है? रूट डायरेक्टरी कहलाता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये भी प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दोस्तों कुछ ये इस प्रकार है, कंप्यूटर स्क्रीन पर जो ब्लिंकिंग सिंबल होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? माउस, हैंड, लाइट, कर्सर। तो उसे आपका कर्सर कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्सर कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कुछ ये आपकी स्क्रीन पर है, लाइट पेन के लिए सही है। इसमें फोटो सेल होता है या कंप्यूटर पर किसी पृष्ठ पर बनी आकृति या लिखित सूचना को सीधे इनपुट करता है। इसका मुख्य कार्य यह है कि सूचना टाइप नहीं करनी पड़ती। उपरोक्त तीनों सही। तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन है वो फर्स्ट वाला है, इसमें एक फोटो सेल होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है दोस्तों, डेस किसी सिंगल एंटिटी संबंधी डाटा का व्यवस्थित कलेक्शन है। फाइलें, लाइब्रेरी, डाटाबेस या डिक्शनरी। तो यहाँ पर डाटा शब्द आया है तो आपका यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो डाटाबेस है। ये ट्रिक से आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है, निम्न में से क्या करने के लिए वर्ड प्रोसेसर यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के प्रयोग की संभावना अत्यधिक है? सबसे ज्यादा संभावना है कि किस काम को करने में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज सबसे ज्यादा होगा? यानी खर्च धन का हिसाब रखने में, इन्वेंट्री मेंटेन करने में, बायोग्राफी टाइप करने में, मीडिया सेंटर में, कंप्यूटर सर्च करने में। तो आपका बायोग्राफी टाइप करने में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज सबसे ज्यादा होगा। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा, डाटाबेस में डायरेक्टरी डाटा की करने के अतिरिक्त डेस से डाटा एंट्री की जा सकती है। इनपुट फॉर्म, टेबल, फील्ड या डाटा डिक्शनरी। तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, फील्ड। ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है इसलिए आप लोग ये डायरेक्टली डाटा के रूप में इसको याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। जो आसानी से इंस्ट्रक्शन समझ लेता है उसे कहते हैं यूजर फ्रेंडली। यानी आसानी से हमारी बातें वही तो समझ लेता है जो हमारा फ्रेंड होता है या जिसके साथ हम रोज कनेक्ट रहते हैं। तो आपका यूजर फ्रेंडली यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, ईमेल अटैचमेंट क्या है? ईमेल अटैचमेंट प्राप्तकर्ता द्वारा भेजी गई रसीद, दूसरे प्रोग्राम से ईमेल संदेश के साथ भेजा गया एक अलग दस्तावेज, मेलिशियस पैरासाइट जो अपने संदेश फीड ऑफर कर कंटेंट्स खत्म कर देता है, सीसी या बीसीसी प्राप्तकर्ता की सूची। तो यहाँ पर दूसरे प्रोग्राम ईमेल से संदेश के साथ भेजा गया एक अलग दस्तावेज आपका ईमेल अटैचमेंट के अंतर्गत रखा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है, सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है? डिजिट, बाइट, मेगाबाइट या बिट। तो उसे आपका बिट कहते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये प्रश्न भी आपकी समझ में आया होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फादर ऑफ स्कैनर यानी स्कैनर के पिता कौन है? तो इसका आपको उत्तर कमेंट में देना है। कहाँ देना है? कमेंट में देना है दोस्तों। यदि आपको स्कैनर के बारे में डिटेल में मालूम है तो आप उसके बारे में डिटेल में लिखिएगा, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हैं वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाती हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए और बेल भी बजा लीजिए। और आज का जो आपका कोटेशन है वो कुछ इस तरीके से है, अगर आप अपने बिजनेस की डिटेल्स नहीं समझते तो आप फेल हो जाएंगे। यानी अगर आप बिजनेसमैन है तो आपको अपने बिजनेस की डिटेल समझनी होगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये कोटेशन भी आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। ये कोटेशन आपका जेफ बेजोस का है। अच्छा, जेफ बेजोस अमेज़न कंपनी के फाउंडर हैं। ये यहाँ से आप प्रश्न भी याद रखिएगा। तो दोस्तों आज आप लोगों का वीडियो यहीं पे खत्म हुआ और आप लोगों से हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।